चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भाजपा के मेयर को जो है रद्द करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मेयर को जो है वो घोषित कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आफ्ताब अहमद जी मौजूद है। आफ्ताब जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज एक बड़ा फैसला जो है वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर दिया गया है। जिस तरीके से 8 वोट इनवैलिड किए गए थे उसको वैलिड करार करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे कुलदीप टीटा, उनको मेयर पद का जो मेयर घोषित जो है वो कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं? मैं कहूँगा कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की और उसकी नीतियां और किस तरीके से वो शासन कर रही है देश में, उसका एक जीता जागता एक उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कितनी ललायत है कि ना तो उसमें नैतिकता है, ना किसी कानून की, ना प्रजातंत्र की किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और हमें तो आज आपके सामने कहना पड़ेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो ये फैसला दिया, इसे प्रजातंत्र तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात आज भारतीय जनता पार्टी के कम से कम उनके जो नेता हैं उनको इस्तीफे भी देने चाहिए, चाहे उसमें बड़े से बड़ा नेता हो। आज उनके नैतिक हार हुई है, किस तरीके से शासन चला रहे। सत्ता के लिए आप इतने निम्नलिखित स्तर पे गिर जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। और ये उसके लिए जीता जागता उदाहरण होता, ये बहुत पहले भी रहा है। ना तो कभी इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया, ना कभी और किसी को हुआ। हम शुक्रगुजार हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने देर से सही लेकिन प्रजातंत्र को बचाने के लिए और इस लोकतंत्र को और चुनावी प्रबंधन में जनता का विश्वास बना रहे, उसकी तरफ ये कदम उठाया। और हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े जो जिम्मेदार बैठे हैं, और उनको इस्तीफे देने चाहिए। उनको आज जिम्मेवारी लेके उन चीज़ों को करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता जो है इस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट के फ्रॉड से आप चुनाव को जीतते हो, कोई भी चुनाव को जीतते हो, उसकी अब जो है पोल खुलने लगी है। और अपना जो प्रबंधन है, अपना सोचने का तरीका और लोकतंत्र को जो जिस तरह बेपरवाह होकर अपने सत्ता को काबिज करने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं, उससे अब जो है आप लोगों को नीति बदलनी पड़ेगी और प्रजातंत्र और लोकतंत्र। आखिरी सवाल, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया अलायंस के पक्ष में ये फैसला दिया है, लेकिन अभी भी कांटो भरी रहा है, क्योंकि पिछले दिनों 3 पार्षद आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब जो है कोरम आपके पास 17 का है, अगर बीजेपी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है तो उसको पूरा कैसे करें? नहीं, आप समझे नहीं, बात ये नहीं है नो कॉन्फिडेंस, बात है चुनावी प्रबंधन की और किस तरह भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली है कि वो सत्ता के लिए किस तरीके से होता है। क्या कोई जो है ये सांसदों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, दूसरी पार्टी से नेताओं को तोड़ना, वहाँ वो भ्रष्टाचार ईडी में मुक्त होना और यहाँ के सारे स्पष्ट हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है जिससे सारे आरोप मुक्त हो जाते हैं। तो ये अपने आप में देखता है और इस चीज़ का जो है भारतीय जनता पार्टी को खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आफ्ताब अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया है कहीं ना कहीं अच्छा है और काफ़ी खुशी की लहर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिखने को मिल रही है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़।